जलसा कैसे फेल होगा? ये किसी के बाप के नाम का जलसा थोड़ी है, ये तो रसूल पाक के नाम का जलसा है। किसी की क्या औकात है, क्या औकात है, क्या औकात है किसी जलसे को फेल करके ना। खुलूस रखिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद का इतना काम हुआ, ये सिर्फ आपके खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है। और जिन लोगों ने मस्जिद के लिए चंदा दिया, उसने मस्जिद पर एहसान नहीं किया, बल्कि वो अपनी किस्मत पे नाज करे कि उसके पैसे को मस्जिद के लिए कबूल कर लिया गया। अपनी किस्मत पर फख्र करे, नाज करे। और आप देख रहे हैं, ये भी सैयद साहब नबीर सदरुल अफाजिल, औलादे गौसे आजम, लो निगाहे शौक, वो उठी नकाब, आफताब आमद दलीले आफताब। ये शेर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। जो हजरात अब तक किसी से मुरीद नहीं हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में एक सैयद साहब की आमद है, इनके दस्ते हक परस्त पर हाथ देकर शर्फे बैअत हासिल करें। पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। बस एक पीर देखिए और एक मुरीद आपको दिखाता हूं, बात खत्म। मैं आपके इलाके का हूं, जब चाहिए आप मुझको बुला के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या? क्या कर, देखो बाबू जो करने बोले कर दो उनको। ओ आवाज नहीं जा रही है? अच्छा अच्छा, ओ मेरा फेस देखी कि क्या कीजिए। फेस देखना हो तो कपिल अहमद साहब का देखिए। ये देखिए मुबारक हुसैन मुबारक, मामून नईमी का तो जब वक्त था लोग देख ही रहे थे उनको। और सैयद साहब की जियारत करवाइए। इस्लाम का कानून फिका का उसूल है, अर्शे बरी से ऊपर कदमे रसूल है, आ खुशबू बता रही है कि जहरा का फूल है, आ सूरत बता रही है कि औलादे रसूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जियारत कीजिए, चेहरा देखिए और फैसला कीजिए। तो एक पीर एक मुरीद को दिखाता हूं, और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने अगर किसी सच्चे पक्के अच्छे पीर के हाथ पर अपना हाथ दे दिया तो दे दिया, दाएं बाएं नहीं देखिएगा। एक पीर देखिए, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में, कहां, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, कहां है? दिल्ली में है। तो फिर कुछ लोग बांग्लादेश कैसे बोले भाई? अगर दिल्ली बांग्लादेश में है तो क्या बांग्लादेश दिल्ली में है? अब भाई थोड़ा सा ज़हन हाजिर रखिए। महबूबे इलाही का मजार कहाँ है? अरे बोलो ना भाई, कहाँ है? रात के 1:35 हो रहे हैं। अब 12 बजे के बाद दो ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। दो ही लोग जागते हैं। बस सैयद साहब की मौजूदगी में एक मर्तबा, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाइएगा, जिसके पास दो है दो उठाइएगा, जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है। हाथ उठा के बोलिए दोनों हाथों को, या रसूल अल्लाह
माशाअल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सैयद साहब की मौजूदगी में दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रौज़े रसूल की जियारत नसीब फरमा। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? बोलिए भाई, नहीं हो सकती। आजकल तो जलसे में दुआ दे रहे हैं, अल्लाह करोड़पति बना दे। अब पूरा मजमा जोर से कहता है सुभान अल्लाह, जैसे लगा कि जलसा खत्म होने के बाद वो बनिए जाएगा। कोई कह रहा है लखपति बना दीजिए। उन लोगों को पता नहीं कि इस महंगाई में आदमी एक पत्नी का पति बनने में परेशान है। लखपति, करोड़पति, खाकपति क्या होगा? बस ऐसे ही मस्तान लोग मेरी तकलीफ के वक्त आते हैं। यही सब मेरे मुकद्दर ही में है ना। हाँ, देखिए मस्तान को, क्या मस्तानी है ना। बैठ जाओ मस्तान। तुम महबूब इलाही के पीर का नाम बताइए एक आदमी। महबूब इलाही के पीर का नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। क्या नाम है? बाबा, जोर से बोलो ना भाई, बाबा फरीदुद्दीन। एक बार बाबा फरीद ने महबूब इलाही से कहा कि निजामुद्दीन, मुझको वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लेके आओ। कहा ठीक है हुजूर। उस जमाने में ए लड़का, क्या कर रहा है? देखो मोबाइल सामने बैठ गया बेवकूफ। दिखाएं हम तुमको अपना मोबाइल, शर्मिंदा हो जाओगे। हाँ, जहाँ कोई मोबाइल दिखाता हम अपना दिखा देते हैं। रखो मोबाइल, यहाँ बैठा हुआ, गौर से बात सुनो, नहीं सुनो तो सो जाओ। हाँ, तो क्या कहा महबूब इलाही से बाबा फरीद ने कि मुझको वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। सुनो गौर से, उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था। पीर ने कहा है वजू करना है, एक लोटा पानी लाओ। आपने निगाह उठाई तो देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। हम आपको पीर और मुरीद दिखा रहे हैं, धुआं निकल रहा है। तो महबूब इलाही ने समझा कि जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। आप गए, आपने आवाज दी तो घर से एक खातून, एक लेडीज निकली। तो महबूब इलाही ने कहा कि तुम्हारे घर में आग है? आग है? कहाँ आग है? का एक लोटा गर्म पानी चाहिए, एक लोटा गर्म पानी दोगी? उसने आग कहा, आग भी है, पानी भी दे दूंगी, मगर एक लोटा गर्म पानी के बदले आप क्या दीजिएगा? महबूब इलाही ने फरमाया, मांग। मेरे पीर को वजू करना है, क्या मांगना चाहती? मांग, जो मांगेगी वो दूंगा। का सोच लीजिए, का सोच लिया, का आग भी है, पानी भी है, मिल भी जाएगा, मगर एक लोटा पानी के बदले आपको कुछ देना होगा। महबूब इलाही ने फरमाया कि मांग क्या चाहिए? उसने कहा, एक लोटा पानी के बदले आपको अपनी एक आंख देनी है। एक लोटा पानी के बदले एक आंख देनी होगी। आज का मुरीद होता, आज का मुरीद होता, पीर साहब कहते ठंडे का जमाना है, कहीं से एक लोटा गर्म पानी लेके आओ। मुरीद जाता, किसी के घर पे पहुंचता, कहता तुम्हारे यहाँ आग है? घर वाला कहता हाँ आग है। का एक लोटा गर्म पानी दोगे? घर वाला कहता हाँ देंगे, मगर इसके लिए तुमको अपनी एक उंगली देनी होगी। तो मुरीद क्या करता? वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। ये आज का हाल है भाई, स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गया है, मगर महबूब इलाही ने फरमाया, तू एक आंख की बात कर रही है। अगर तू कहती कि एक लोटा पानी के बदले दोनों आंख चाहिए, तो निजामुद्दीन अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दे।
बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा लाचा कारीगरी साहब है, बड़ी मेहनत की बैठ गई है। देखिए एक बच्ची वाकई आंख से माजूर है ना। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अच्छा याद रखिएगा आपका देना जाए नहीं जाएगा। बीच में रुक के मलकुल मौत का नाम आप लोगों ने सुना है? अरे भाई सुने हैं? इतनी हिम्मत कहां की मलकुल मौत से मुलाकात करें। अब सुनो एक वाकया, जिन लोगों ने पैसा दिया मस्जिद के नाम पर, चाहे 100 दिया हो, 1 लाख दिया हो, 2 लाख रुपया दिया हो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंचे। एक शख्स पर नजर पड़ी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर ये शख्स कौन है? आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। इतना सुनने के बाद आपने फरमाया कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। दुनिया में कै महीना जिंदा रहेगा? बोलो ना भाई, कै महीना जिंदा रहेगा? 6 महीना जिंदा रहेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद मुझको इसकी रूह निकालनी है। आई गई बात खत्म हो गई। वो शख्स घर चला। जहन में एक बात थी, मलकुल मौत ने कहा है कि दुनिया में मुझको 6 ही महीने तक जिंदा रहना है। घर पहुंचा, किसी ने आवाज दी, है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे? जोर से बोलो। कहा है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अता कर दे? इसके कान से आवाज टकराई। इसने सोचा कि दुनिया में मुझको 6 ही महीना जिंदा रहना है, जो कुछ था उसके पास उसने दे दिया। कहा कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए मैं अपना माल तेरे कहने पर दे रहा। आई गई बात खत्म हो गई। 6 साल के बाद, कई साल के बाद? जोर से बोलो, कई साल के बाद? 6 साल के बाद वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। आपने देखा, फरमाया तू? का जी अल्लाह के पैगंबर मैं 6 महीने वाला। का कई साल हो गए? का 5 साल, 6 महीना ज्यादा हो गया, 6 साल हो गए। आपने मलकुल मौत को बुलाया, फरमाया मलकुल मौत, इस शख्स को पहचान रहे हो? कहा ये वही है जिसके लिए मैंने 6 महीने का टाइम दिया। कहा 6 साल हो गया? उसने कहा अल्लाह के पैगंबर अब ये दुनिया में 6 साल नहीं 60 सालों तक जिंदा रहेगा। कई साल तक? 60 साल तक। कहा क्यों? कहा किसी ने आवाज दी है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। इसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ की, परवरदिगारे आलम मैंने तेरे नाम पर तेरी रजा के लिए मांगा, इसके पास जो कुछ भी था इसने मुझको दे दिया। परवरदिगार इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। का उस फकीर की दुआ कबूल हो गई और 6 महीने के बजाय अब ये 60 साल तक जिंदा रहेगा। आपसे मांगा, आपने मस्जिद की तामीर के लिए दिया। जब तक मस्जिद रहेगी, सजदा होते रहेंगे, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, सुबह कयामत तक अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। आपका देना इंशाअल्लाह जाय नहीं होगा। आपने हक और हलाल की कमाई दी है। तो बस वो बात मुकम्मल करके मैं गुजर जाऊं, क्योंकि सैयद साहब तशरीफ फरमा है। चेहरा देख रहे हैं,
अरे बोलो देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि जमीन पर आसमान का चांद उतर आया। क्या इंतखाब किया कारी फरीद साहब, हाफिज अशफाक साहब, हजरत ने, किताबुद्दीन साहब ने, कारी तस्लीम साहब ने। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। ये लोग सलामत रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत, तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप घुरिया के इन लोगों को देख रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, तो आप ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है इन लोग अलकायदा का है। अरे जो नबी का आशिक होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे वाला होता है। ये लोग आशिक हैं, हाफिज हैं, कारी हैं। मोहल्ले वालों को तो खुश होना चाहिए कि आपके मोहल्ले में इतने इतने हाफिज हैं, इतने इतने कारी हैं। फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। मेरी नजर में वो बाप कामयाब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। वो बाप कामयाब नहीं है जो जमीन जायदाद छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप कामयाब है जो दुनिया में अपनी नेक औलाद छोड़कर चला जाए। अगर औलाद नेक है तो आपके जाने के बाद भी आपकी औलाद आपके साथ वफादारी करेगी। हर सब कुछ पढ़ाइए बच्चे को, सब तालीम दीजिए। अल्लाह पैसा दे तो डॉक्टर बनाइए, अल्लाह पैसा दे तो इंजीनियर बनाइए, अल्लाह पैसा दे प्रोफेसर बनाइए, अल्लाह पैसा दे जज बनाइए, वकील बनाइए, पायलट बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, सब बनाइए। मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए। वरना जगह 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 चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, बच्चों के ईमान को लूटा जाए। स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, अगर बच्चा आपका दीन हासिल नहीं किया, दीन की तालीम हासिल नहीं है उसके पास, तो वो बच्चा गड़बड़ा जाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था, सुनो, एक स्कूल में कैसे बच्चों के जहन को खराब किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। एक स्कूल में क्लास का वक्त है, क्लास लगा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर आया, बैठा, बच्चों से कहा, बच्चों आज तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसके अलावा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा बोलो। उसने एक बच्चे को आवाज दी जिसका नाम अकबर था। कहा अकबर। कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। बच्चा आया, गौर से सुनिएगा। मास्टर ने अपने स्टूडेंट से कहा, बच्चों अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बैठ गया। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अख्तर। कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। आया। कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, असगर। कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा है। कहा अख्तर। कहा नजर आ रहा है। अकबर। कहा नजर आ रहा है। असगर। कहा नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए उसने कैसा वार किया। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस जालिम मास्टर ने कहा अब तुम बच्चों तुम फैसला करो। अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है। माशाअल्लाह उस मास्टर ने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। एक बच्चा खड़ा हुआ। कैसा बच्चा? जिसने कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म दीन हासिल किया था। एक ऐसा बच्चा जिसने असातिज़ाए कराम की जूतियां सीधी की थी। एक ऐसा बच्चा जो हजरत सैयद नजम मियां साहब जैसे लोगों की बारगाह में हाजिरी दिया करता था। कहा सर। कहा बोलो। कहा मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो। कहा नहीं, जहां से आपने पूछा है वहीं से। कहा कि ठीक है आ जाओ। बच्चा आया, अपने दोस्तों से कहा दोस्तों
अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दोगे? दोस्तों ने कहा हाँ देंगे। कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त मास्टर साहब तो नजर आ रहे हैं। बच्चे ने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब। अब मास्टर आपे से बाहर कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। बोलो 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 जोर से बोलो। बोला नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है। कहाँ है? सहारनपुर में है, लखनऊ में है, नदवा में है। कहा अकल है। कहा कहाँ है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। कहा मेरा स्टूडेंट होकर अपने उस्ताद के साथ बदतमीजी करता है। बच्चे ने कहा तू नबी का कलमा पढ़कर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। तू कैसा उम्मती है? कहा अकल है। कहा दिखाओ। उसने कहा सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इश्क़े आला हज़रत की जरूरत है, मोहब्बत करीम नवाज की जरूरत है। जब आला हजरत का इश्क लाओगे तो तुम खुद ही पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप। लिहाजा अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। दो रोटी खाओ मगर बच्चों की तालीम पर ध्यान दो। महंगा नहीं सस्ता कपड़ा पहनो, बच्चों की तालीम पर ध्यान दो। शादी ब्याह में, बारात में हिजड़ों के तरह नाचो मत। पटाखे में पैसा बर्बाद मत करो। डीजे मत बजाओ। सादगी के साथ 10-20 लोगों के साथ बारात लेकर जाओ। मस्जिद मदरसा में निकाह पढ़ाओ और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दिया करो। तब हमारा समाज, हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा। मैं फिर से इन उलमाए कराम को, आरिफ अली साहब को, हजरत का नाम भूल गए, आफ्ताब चमक भी रहे आफ्ताब के तरह। आज जलसे के दिन कुछ खूबसूरत ज्यादा नजर आ रहा है। लगता ऑर्डर हुआ है कि आपको एकदम कायदे से आना है ताकि देखे, हम भी देखे, लोग भी देखे, है ना। काफी मेहनत की लोगों ने। हमारे किताबुद्दीन साहब हो, तस्लीम साहब हो, इमाम साहब हो और कारी अशफाक साहब हो, सब मेहनत की। और इन लोगों ने मेहनत की है, मगर आप लोग इन लोगों के साथ एक पिलर के तरह खड़े रहे। एक एक नौजवान मोहल्ले का कि आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत करना आप लोगों का काम है और धक्का देकर गाड़ी बढ़ाना ये हम नौजवानों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यहाँ के बच्चों को शाद रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद आलीशान बनेगी। बोलो बोलो इंशाअल्लाह बोलो। मस्जिद आपकी आलीशान बनेगी और जब मस्जिद आलीशान बन जाएगी तो फिर हम सब लोग इसी तरह मस्जिद के इफ्तिताही जलसे में आएंगे, ताकि जिन लोगों ने मस्जिद के लिए चंदा दिया है वो भी देख ले कि हमने जिस काम के लिए दिया था वो काम अल्हम्दुलिल्लाह बनकर के तैयार है। लोग देखेंगे, खुशी होगी। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज के इस पाक और मुकद्दस मजलिस को कबूल फरमाए। आप एकदम सुकून से
अब खालिश लोग बचे हुए हैं। हुजूर सैयद साहब किबला कुछ नसीहत करेंगे, आप इनकी ज़ियारत करें। उससे पहले